नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मुन्ना भाई के सर्किट और बॉलीवुड के हंसमुख सितारे अरशद वारसी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे साथ एक बड़ी समस्या है। बोलिए ना। मैं मशहूर हूँ, गाली देते हैं लोग खिंचाई करने के लिए, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके मेरे बस का नहीं है खिंचाई करना। नहीं नहीं ऐसा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आप, मैं हंसता रहूँ आज। एक काम कीजिए कम से कम मेरी इमेज सुधर जाएगी। मेरे ख्याल से आप जितने इंटरव्यूज लेते हैं पॉलिटिशियन उससे ज्यादा फनी इंटरव्यूज तो हो ही नहीं सकते। नहीं, पॉलिटिशियन तक नहीं वो तो बड़े मजेदार होते हैं। तो आप अगर मेरे को आज मेरी इमेज चेंज कर लें किस तरीके, मैं आपकी इमेज चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी करना कि हंसाते रहिए, क्योंकि आप इस तरह के रोल करने के लिए कहाँ से क्या खाते हैं आप? कौन सी बिरयानी खा लेते हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं खाता हूँ, बस लोगों का दिमाग खाता हूँ और कुछ नहीं। जैसे रोल आते हैं, जैसे कैरेक्टर होते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। और ज्यादातर तो मेरे ख्याल से जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, डायलॉग राइटर्स हैं, उनकी अकल होती है और उसमें मेरा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं, डायलॉग अक्सर लिखने वाले बहुत हैं, पर वो अरशद वारसी सही तरीके से बोलने वाले बहुत कम हैं ना। वो जो आपने चूज जो किया रोल इस तरह के, जो हंसाने की बात की, आपको लगता है कि उससे पहले भी तो आप कोशिश करते होंगे कि मैं कैसे हंसाऊं लोगों को? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं किया। ये भी एक्टिंग है भाई, ये कला का। मेरे हिसाब से कि वो क्या कहते हैं, ऊपर वाले की देन है कि थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो कॉमेडी का थोड़ा फ्लेयर है, तो वो हो जाती है। और एक तरीका है मेरा करने का कुछ चीज़ें कि मुझे पता है कि अच्छा ये इस तरह करो या इसको इसमें मज़ा आएगा और इसमें नहीं आएगा। तो ज़्यादातर लोगों को वही डिफरेंस नहीं पता होता है, तो वो अक्सर गलत कर जाते हैं। मुझे पता है कि अच्छा ये इस सीन को अगर ऐसे करेंगे तो लोगों को मज़ा आएगा, इसको ऐसे करेंगे। ये कोई आप एग्जांपल देंगे कि ये है कि कैसे किया? जैसे फॉर एग्जांपल सर्किट का जिससे आपने जिक्र किया है, अब उस कैरेक्टर का ओरिजिनल नाम था खुजली, उसके कपड़े, उसकी हरकतें अलग थी। तो जब मुझे पता चला तो मैंने राजू को कहा कि यार अगर इसका नाम कुछ ऐसा हो, हरकतें कुछ ऐसी हो, कपड़े कुछ ऐसे हो, तो मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगेगा। तो राजू को भी आइडिया पसंद आया और फिर ये कैरेक्टर निकला है। आपको खुजली नाम से नफरत थी ना, कि ये खुजली नाम नहीं, खुजली से क्या है, आदमी को खुजली बहुत होती है। नहीं नहीं, उससे क्या होता है कि एक वो क्या बंध जाता है कैरेक्टर कि द मोमेंट आप वो नाम सुनते हैं आपको लगे अच्छा ये अभी वो कादर खान की कोई पिक्चर की तरह खुजाता रहेगा, इससे ज़्यादा करेगा क्या। तो वो पूरा जो होता है पैकेज जो है वो खड़ा हो जाता है। और कैरेक्टर के हिसाब से जिस तरह इस कैरेक्टर का नेचर है, तो एक सर्किट नाम बड़ा मुझे सही लगा। वो भी नाम आपने सुझाव दिया? मैंने सुझाव दिया। तो आपको लगा कि ये जो बिजली का जो सर्किट बिल्कुल है, एक होता है कि एक सेकंड में गुस्सा आ गया, एक सेकंड में एकदम सेटल हो गया, अचानक से खुश है, अचानक से एकदम गुस्से में। तो मैंने कहा ऐसा कुछ बंदा हो तो बड़ा। तो एक पहली फिल्म थी मुन्ना भाई जिसमें संजू और आप दोनों जो है ना, कॉम्प्लीमेंटरी रोल जो होता है ना, एक हीरो है दूसरा हीरो नहीं है फिर भी हीरो है। तो जिस तरह से आपने रोल किया, तो केमिस्ट्री कैसे बनाई आप लोगों ने? सर केमिस्ट्री का बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अगर दो भाई हैं और बुरे एक्टर हैं तो केमिस्ट्री नहीं होगी, और अगर दो अच्छे एक्टर हैं तो केमिस्ट्री होगी, और दो अगर अच्छे एक्टर हैं और दोस्त हैं बिना ईगो के तो कमाल की केमिस्ट्री होती है। और वो कनेक्शन मेरे ख्याल से संजू और मेरे में, हम दोनों को काम आता है अपना, और कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, और मज़े से अपना काम कर लेते हैं। अक्सर ये होता है कि वो गाने वाने बजते हैं, संजू कहता है कि अरे अरशद को करा दो यार, वो डांस अच्छा करता है, मुझे क्यों करा रहे हो, ऐसा होता है। कई बार मुझे लगता है कि ये जोक अच्छा होगा तो मैं संजू को, संजू तू ये कह, हम लोग ये रिएक्शन देते हैं तो मज़ा आएगा। तो एक जब तक दो एक्टर एक दूसरे के साथ इसी तरह काम करें तब वो केमिस्ट्री बनती है। जी, जब आपने मुन्ना भाई दोबारा से की, तो जो आपको डायलॉग लिख के दिए गए होंगे, तो आपको लगा कि पहली फिल्म जब मैंने की ना मुन्ना भाई, तो उसमें मुझे काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त राजू मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से और मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ़ नहीं था। तो उसमें मुझे बहुत इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा, हर सीन में होता था। मैं कई सीन थे जो मैंने तकरीबन पूरे सीन ही कर डाले थे, राजू ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। पार्ट 2 में तब तक राजू के मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, और वो समझ गया कि मैं इस तरह एक्टिंग करता हूँ, मैं इस तरह की ज़बान बोलूँगा इस तरह के कैरेक्टर के लिए। तो उसने लिखना ही उस हिसाब से सोच लिया, वो मेरे हिसाब से लिखना चालू कर दिया। तो मुझे ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत ही नहीं थी पार्ट 2 में। फर्स्ट में कोई ऐसे पार्ट 2 में तो बहुत एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि तो आपने खुजली से इसको सर्किट बना दिया। तो उसमें और क्या किया? कई वो पूरा सीन जो था चिली चिकन वाला जो सीन था, वो एक है फॉरेनर है, इम्पोर्टेड बॉडी, और जो पूरा ऑन द सेट वो सब जो क्या 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 वो याद भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि हाँ थैली लिया, गोली ले गया तो छोटी सी ले आता, तब तक घड़ी करके डालो इसको। तो वो सारी जो है
अक्सर क्या होता है ह्यूमर का, जहाँ तक मेरा है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ कई जोक्स या चुटकुले याद है जो मैं सुना दूं। मुझे हालात और उस सिचुएशन के अंदर, मैं उस सिचुएशन में ह्यूमर निकाल सकता हूँ। मेरे में वो प्लस पॉइंट है कि अगर मैं शूट पे जाता हूँ तो मैं कभी सोच के नहीं जाता हूँ कि आज ये करेंगे वो करेंगे। उस वक्त जो मुझे स्क्रीन या डायलॉग आ जाते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे डायलॉग, उस डायलॉग के अंदर मैं इम्प्रोवाइज करके उसको काफी बदल सकता हूँ। इंस्टेंट कॉमेडी बना लेते हैं। इंस्टेंटली उसको काफी बदल मेरे सकता शो में तो इंस्टेंट कॉमेडी बनाई नहीं है हूँ। अभी आपका कुछ जरूरत से ज्यादा इंस्टेंट है ना। तक। क्योंकि ये जो आपका एक रोल बना, कई बार होता है ना, जब आपने, जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को ढालते हैं उस हिसाब से और क्रिएट करते हैं ह्यूमर, पर आपको लगता नहीं, कई एक्टर समझते हैं कि ह्यूमर बनाने से कॉमेडी जोकर है, टपोरा है, पर आप जब करते हैं नाचना है, आंगन टेढ़ा। अगर जिनको आता है वो नहीं, आंगन टेढ़ा होता है तो आप इतने बड़े आंगन में भी डांस करते मैं कह हैं। रहा हूं, जिनको आता है वो खुश है, जिनको नहीं आता है वो कहेंगे आया तो बकवास है, मुझे नहीं पसंद है करना। नहीं, आपको लगता है ना कि ह्यूमर कॉमेडी जो मेरे है हिसाब से बहुत आपकी मुश्किल नेचुरल एक्टिंग तो करना बहुत मुश्किल है, उनको हंसाना है। हिंदुस्तान के लोग वैसे ही हंसते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत उसमें बहुत अगर मुश्किल अरशद वारसी हंसाने की कोशिश करें तो बड़ी मेहनत करनी बड़ी पड़ती बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी को रुलाना बहुत आसान है, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। है। तो उसमें आपको कन्फ्रंटेशन कई बार करनी पड़ती होगी अपने साथियों से कि इतना ओवरडोज क्यों दे रहे हैं आप कॉमेडी की? नहीं, वो तो खैर मेरा ऐसा है कि फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, मुझे लगता है कि इस कहानी में स्कोप है, वो चाहे कैसी भी हो, कॉमेडी हो, सीरियस हो या जो भी हो, एक्शन हो, वो कहानी अच्छी है तो मैं कर लूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। अभी भी जो फिल्में मैं कर रहा हूँ उसमें इतनी कॉमेडी के ऑफर्स आए हैं कि हर दूसरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ गया कॉमेडी पिक्चर में, बहुत कमाल की कॉमेडी, बहुत कमाल की, लेकिन वो कमाल की कॉमेडी आपकी नज़रिए से, मेरी नज़रिए से वो कॉमेडी नहीं है, इट्स नॉट फनी, तो मैं वो नहीं करूँगा। तो मेरा ये चक्कर है। नहीं, मतलब आपको कॉमेडी के रोल अभी ऑफर करें कि कॉमेडी सक्सेसफुल हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें लगता है कि सिंबल ऑफ सक्सेस जो है आप हैं। वहाँ पर सही स्क्रिप्ट चुनना वो भी एक आर्ट है मेरे हिसाब से। नहीं, आप ये जानबूझ तो के मैं- तो रिजेक्ट नहीं करें कि नहीं मेरे को अब कॉमेडी नहीं करनी, नहीं, बहुत वो हो गया। स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं होती तो मैं क्या करूँ। और मुझे एक वो क्या कहते हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडी जो बफूनरी टाइप की होती है, जो पाकिस्तानी ह्यूमर जो होता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या किसी और को डिमीन करके हंसाना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं नहीं, है। मुझे अंगूर जैसी कॉमेडी और चश्मे बद्दूर जैसी कॉमेडी और खट्टा मीठा, ये इस तरह की कॉमेडी, जैसे मुन्ना भाई की कॉमेडी एक साफ सुथरी कॉमेडी है, वो मुश्किल होता है लिखना। एक फिल्म, अच्छी फिल्म बनाने के लिए सबकी 100% इन्वॉल्वमेंट होना, सबका 100% इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब एक अकेला जो एक्टर है वो कुछ नहीं कर सकता, वो आप चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, डायरेक्टर को भी अपना काम करना है, कैमरामैन को करना है, स्क्रिप्ट राइटर सबको करना है, प्रोड्यूसर को करना है। जब सभी ठीक से करेंगे तब जाके वो अच्छा पैकेज बनता है, वरना नहीं होता। क्यों अभी लगता है कि आप इतने साल के बाद, जो पिछले 3 साल या 2 साल आपके जब से मुन्ना भाई आई है, जी, तो लोग अब आपको सीरियस लेने लग गए? बहुत ज़्यादा, बहुत हालांकि आप करते मजाक है फिर भी सीरियस ले रहे हैं आपको। बिल्कुल, आप बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आप अपनी पोजीशनिंग क्या कर रहे हैं भैया? जी, किस तरह की पोजीशनिंग कर रहे हैं आप? मैं बेसिकली अल्टीमेटली आपका काम है, बिल्कुल वो तो है, बेसिक तो पॉइंट वही होता उसमें भी खरीदनी है, नहीं, मस्त नहीं, भी खरीदनी है आपको, वो सब गाड़ियाँ है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, प्रॉब्लम जब क्या है, पैसा नहीं, बनाना है तो उसके लिए पैसे का चक्कर ये है कि आप जब है कि नहीं होते आप जब ढंग से पैसा मांगते तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, जब आप पैसा नहीं लेते तो कोई इज्जत नहीं करता। नहीं, काम अच्छा करोगे तो पैसा देंगे ना लोग आपको। बिल्कुल, तो मेरे साथ वही हो रहा है, काम अच्छा कर रहा हूँ, लोग पैसा भी दे रहे हैं। कि आप सिलेक्टिव हो गए हैं क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्यों? बहुत ज़रूरी है। अब एक और बात यह है, जो जब मैंने लगे रहो की, उसके पहले मैंने करीब 4-5 पिक्चरों के लिए हाँ कर दिया था। कहानी सुनी, स्क्रिप्ट सुनी, और मैंने कहा कि इसमें थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ये जो है, मैंने हाँ कर दिया। जैसे मुन्ना भाई लगे रहो ख़त्म हुई और उसका जो रिस्पॉन्स आया और जो रिस्पॉन्स मुझे मिला, तो एक अचानक मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ गई है। मैंने वो सारी फिल्म रोक दी, मतलब मैंने काम करना शुरू नहीं किया था, लेकिन मैंने उनको बोला कि देखिए भैया, मैं अभी किसी भी हालत में बुरा काम कर ही नहीं सकता। मतलब एक होता है ना कि एक जो आदमी आता है थिएटर में फिल्म देखने के लिए, मैं अपनी बात कहूंगा कि वो एक उम्मीद लेके आएगा कि मुझे मेरे पैसे वसूल होने वाले, ये आदमी है मेरे पास, और मैं आई डोंट वांट टू लेट डाउन दैट मैन। पर उसके बाद कैसे किया, क्या किया, क्यों करने जा रहे हैं, मैं जरूर पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं अरशद वारसी से। एक बात बताइए, मैं आपसे पहले भी पूछा था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, हंसाते हैं, अभी थोड़े सीरियस हो गए, आपको फिल्म अवार्ड शवार्ड तो कोई मिलता नहीं है। बिल्कुल। पैसे वैसे मिलते रहते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो आपको अगर अवार्ड मिलते हैं तो आपके पास करियर नहीं होता और पैसे नहीं होते, या तो अगर अवार्ड मिले नॉर्मली बिल्कुल अच्छे एक्टर को अवार्ड नहीं मिलता और मुझे जैसे एक्टर को पैसे कमा के खुद ही बना लेते घर पे। तो मेहरबानी है लोगों की अवार्ड नहीं दे रहे। उसी तरह जिस तरह गांधी जी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था, पीस के लिए नहीं मेरा भी ऐसे कुछ चक्कर है। आपने गांधीगिरी अब चलानी शुरू कर दी। वो ही कह रहा हूँ कि जो आपने रोल जिस तरह से किया एकदम परिवर्तन है इसका। लगे रहो में और पहले का सर्किट, दोनों के रोल का कैरेक्टर अलग अलग है। वायलेंस वहाँ, यहाँ किसी और तरह का रोल। वायलेंस एक्चुअली इसमें भी नहीं था, वो काफी अजीब। हाँ, अजीब बात है ये। जैसे राजू अक्सर कहता है कि दीज आर, वो कहता है डिवाइन फूल्स, ये दोनों हैं भाई टाइप के हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कोई मार मारी की नहीं किसी फिल्म में। बट बड़ा अच्छे बॉडी उठा के ले जाते हैं, बस वही है, आराम सी चीज है। पर आप शुरू किया आपने, मैं आपके जो जिस तरह रोल आया, क्योंकि सक्सेस अल्टीमेटली जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी आपके ऊपर, या राजू ने ढूंढा उसको, चाहे किसी ने, या विनोद चोपड़ा ने ढूंढा, किसी ने भी ढूंढा कि आपके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों को हंसा भी सकता है, इवन कॉमेडियन नहीं हो सकता, फिर भी एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल हो सकता है। तो वो पहले आपने सीरियस रोल किए, एक्चुअली मैंने उसमें आप पिट गए, सॉरी वेरी मैंने जो फिल्में मिली, जैसे मैंने कहा, जो कहानी अच्छी लगी मैंने कर ली, कुछ चली कुछ नहीं चली। एक फिल्म की थी शहर जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसका बजट इतना कम था कि बेचारे कोई देख ही नहीं पाया पिक्चर को। उसमें आप हीरो थे ना, क्या करे सर, मजबूरी है। उसमें संजू नहीं था जो आपको था। तो ये है चक्कर। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना लीड रोल करने की? नहीं, मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो भी लीड रोल आए थे, जब शहर भी मुझसे पूछी गई थी तो मेरे को विलन करना था, और उसके पहले भी कई, इसके बाद भी कई आए। मैंने अपनी जो 26-27 फिल्में की हैं उसमें से मैंने सिर्फ एक फिल्म लीड हीरो की है, मेन रोल अकेला, वो हीरो हिंदुस्तानी, और एक शहर, और यही 2 फिल्में की हैं। बाकी सारी जो फिल्में की हैं वो सब 2 हीरोज थी, और अभी एक जो एंथनी कौन है, हाँ, एंथनी कौन में फिर भी वो भी है, वहाँ भी कंफ्यूजन हो गया कि आप नंबर 1 बनना चाहते हैं या दूसरा नंबर बनना है। एंथनी कौन है उसमें समझ गया कौन है, 3 है वो। अगली बार जब मैं फिल्म सेटल हो गया कि एंथनी कौन था? अगली बार जब मैं पिक्चर करूंगा तो एक पैम्फलेट भी साथ में दिया करूंगा ताकि कहानी भी एक्सप्लेन करते जाए। सबटाइटल्स भी आएंगे उसके नीचे, तो उसमें क्योंकि एंथनी एरोज आएंगे, ये रहा एंथनी, ये जा रहा है। नहीं, अंदर से तो आपको लगता है कि अब आपकी उम्र, नहीं मुझे लगते यंग हैं आप, ऐसे उम्र आपकी, उम्र काफी है मेरी, उम्र काफी, 38 है आप। फिर तो आप तो शाहरुख खान उन सबकी कंपनी में आ गए ना उस उम्र के। तो हीरो बनने के लिए उस तरह का तो काफी टाइम बड़ा कम है। एक्चुअली मुझे कह रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं सोलो पिक्चरें करने का। 2 हीरो में मजे की बात यह होती है कि आप शाहरुख को रखो सामने, उसको देखने के लिए पूरी दुनिया आ जाएगी, पीछे आप खड़े रहो और बहुत अच्छा काम करके निकल जाओ, उनके साथ साथ लोग आपको भी देख लेंगे। तो जब आपकी मार्केट बड़ी होगी तब आप आगे खड़े हो, तब आपके पीछे कोई और खड़े रहेगा जो आपके कंधे में बंदूक रख के चलाएगा। मेरे ख्याल से ये तरीका है इंडस्ट्री का। देखने में आप अच्छे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं, ये आपने पहली अच्छी बात की। सच बोलना मैं पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर मेरे को खतरा लगता है कि आप एक और हमारे को खतरा हो गया कि आप पत्रकार भी बन गए किसी फिल्म में। हाँ, काबुल एक्सप्रेस में ये तो हो रहा है, मुश्किल हो गया। काबुल एक्सप्रेस में मैं भी आपकी एक्टिंग करूंगा उस पिक्चर में। पर जर्नलिस्ट को सीरियस, वो तो सीरियस होते हैं हर बार, नहीं ऐसा वो बंदक लेने का मूड में रहते हैं, पर आप तो फिर सर्किट है ना। हमारा चक्कर ये है कि फिल्म में कहानी सीरियस है, जो मेन स्टोरी लाइन वो सीरियस है, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी हल्की फुल्की। और ऐसी किस तरह की फिल्में आप एक्ट करने जा रहे हैं? अभी जो नई फिल्म है उनमें बड़ा सोच समझ के मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी शायद जॉनर में एक और फिल्म कर रहे हैं, गोल, वो करूँगा। अनिल कपूर की 1-2 फिल्में हैं, तो जो भी हैं बड़े कुछ सीरियस फिल्में हैं, कुछ 1-2 नेगेटिव फिल्में भी हैं। नेगेटिव मतलब विलेन है जी, बिल्कुल एकदम भयानक, खतरनाक कर रहे हैं जो कुछ भी। बस सोलो अभी कोई आपने नहीं एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता, या मुझे पूरा यकीन है कि अभी इस वक्त मेरी मार्केट वो नहीं है कि मैं अगर सोलो फिल्म करूं और लोग आके देखें, अनलेस एंड अनटिल उसको प्रोड्यूस करें यश चोपड़ा,
तो आएंगे लोग देखने। करण अगर जौहर, यश चोपड़ा। करण जौहर, यश राज अगर ये प्रोड्यूस करेंगे तो सोलो करो तो यस मैं तो आपको लिख नहीं दे रहे अभी? कहाँ देंगे, क्यों देंगे आप? क्यों? तो लाइन लगी, देखने में सारे अच्छे हैं, शाहरुख, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं। सैफ वैफ सब मतलब खड़े हैं वहाँ पे। मतलब आपको लगता है कि आपने अभी क्या कहा? अच्छे दिखते देखने हैं, अच्छे जोर से हैं, कहिए प्लीज, जरा जोर से हाँ, कहिए। बहुत ये अच्छे आवाज दिखते हैं। यशराज के घर तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, तो आप उनको हमारे चैनल के थ्रू अपील कर रहे हैं ना, बिल्कुल यशराज सर। जी ये प्रभु चावला कह रहे हैं। कह रहे हैं तो ये बातें अगर वो भी सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। तो हीरो बनने की हसरत जो है सोलो फिर आपके मन में रह जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई हसरत इतनी है नहीं। ये बातें ये होंगी जब ये करना चाहिए, जब पूरा जैसे मैंने कहा पैकेज सही हो। सोलो फिल्म तब करें जब आपको पता है कि फिर आपको रोमांस करना नहीं आता क्या सर फिल्म के ऊपर? देखिए मेरी बीवी बच्चे हैं, अब ऐसी बातें मत नहीं, कीजिए। फिल्म के- अच्छा अच्छा, फिल्म की बात करें। हाँ, ओह। तो बाहर पता नहीं क्या करते, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रोमांस करना आप नहीं, मुझे रोमांस करना बहुत आता है, कोई लड़की मेरे साथ रोमांस नहीं करना चाहती फिल्मों में। भाई उमराव जहां में जिस तरह वो बैठे हैं अभिषेक बच्चन और आपकी शक्ल देख रहा हूँ सर तो मैं क्या- प्रॉब्लम क्या- ये है तो आप तो नेचुरल लग रहे हैं आप एकदम। एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि अभिषेक की तरह मैं वहां बैठ तो जाऊं लेकिन वहां पे कोई सामने ऐश्वर्या नहीं होगी। आप कोई natural ऐश्वर्या मेरे शहजादा सामने लग रहे हैं। बैठने को तैयार नहीं होती। तो आपको लगता है कि कुछ एकदम से इमेज प्रॉब्लम जो है? नहीं इमेज नहीं है, हकीकत ये है कि आप अच्छे एक्टर हैं, इसमें तो कोई डिस्प्यूट किसी को है नहीं। उसकी कोई वैल्यू जो रोल दिया गया आपको उसे किया। नहीं, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, अच्छे एक्टरों की वैल्यू नहीं होती। मार्केट वैल्यू होती है कि आप फिल्म यशराज करें। के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल। करण जब तक आप किसी ग्रुप में नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहिए कि आपको ऐसी बैकिंग मिले पीछे के, ऐसे प्रोड्यूसर्स मिले, डायरेक्टर्स मिले जो आपको मतलब एक पेडेस्टल पे खड़ा कर दें और विधु विनोद आपके लिए चोपड़ा मिला हुआ खर्चा आपको? करें। सर मुझे नहीं मिला सर, किसके? मुझे नहीं मिलता वो। आपको हीरोनी बनाने जाता हूँ। वो मुझे कभी इन्वेस्ट नहीं पर करेंगे। एक बात है कि लोग क्या होता है कि आप 38 साल के, आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैं सोचा था 18-19 साल के होंगे आप। वो ठीक है, थर्ड ठीक है मेरे लिए। वो 18 तक रहेंगे वही। तब तो मुझे लगा था कि आप हीरो बन जाएंगे, हम देखेंगे आप हीरो बन गए। 38 साल की उम्र हो गई, आप कहते हैं कि आपको कोई हीरो बनाना नहीं चाहता क्योंकि आप किसी ग्रुप में नहीं है। नहीं मैं हीरो बनने तो आया ही नहीं था पहले। मैंने तो इतना कुछ कमा लिया है, मुझे इसी में बहुत खुशी है। तो कोई ये नहीं है मुझे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन ने भी इतनी सोलो हीरो नहीं की होगी उनके पूरे करियर में। मेरे ख्याल से गिनी चुनी सोलो फिल्म की हुई, बाकी सब दो हीरो की फिल्म है। तो पर उसके बाद वो लगता है कि वही नंबर 1 है हर बार, अभी भी नंबर 1 64 वो उनकी साल की उम्र performance में। है ना। तो आप भी उसी तरह अमिताभ बच्चन के कदमों में चलना चाहते हैं। आप कहते वो हैं हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं। पर एक बात बताइए जी, आप बाकी लोग क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप होता रहता है जिंदगी में। अब आप बिग हीरो तो नहीं बने, बिग बॉस बनने चल दिए, बिल्कुल कुछ तो बिग होगा। तो इसका मतलब आप इंश्योरेंस कर रहे हैं कि क्या फिल्में अगर नहीं चली तो टीवी पे चलता रहा कुछ ना कुछ। फिल्में तो चल ही रही है। नहीं चली, अगर नहीं चली चल रही है आपने, हाँ वो पहले से नहीं। बिग बॉस का चक्कर ये है कि वो शो बड़ा अच्छा है क्योंकि छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन में लोग जाते हैं, आप बड़ी बड़ी से से छोटी में आ रहे हैं, जबकि आप सक्सेसफुल हैं अभी तक। तो इसलिए दिमाग में क्या है कि छोटी स्क्रीन पे क्या जाना है? नहीं वो दो बहुत ही सिंपल रीजन है इसके, और ज्यादा फजूल की बात करके मुझे जरूरत नहीं, फजूल, एक तो ये है कि शो बहुत अच्छा है, दूसरा मुझे पैसे बहुत अच्छे दिए उन्होंने। अच्छा, मतलब तो दोनों में से कौन सी चीज है? पहले दोनों अच्छी है। दोनों चीजें। तो मतलब ये ओके, तो मजाक, बट हकीकत ये है कि बिग बॉस मेरा जहां तक कोशिश करता हूं कि मैं फिल्में वो करूं जो मुझे देखना पसंद है, शो वो करूं जो देखना पसंद है, या ऐसी जो अच्छी फिल्में हैं, क्वालिटी फिल्में अच्छे हैं वो करूं। वो दायरा मेरा कहीं नहीं, वो टीवी भी और फिल्म मेरे लिए एक ही है। ये फिल्म हाँ फिल्म भी है करूंगा वो जो मुझे लगता है हाँ कहानी अच्छी है, अच्छे लोग बना रहे हैं, ये है वो है। और टीवी का भी है जगह। बिग बॉस जो शो है वो इन लोगों ने इतने जिसके ऊपर जो एफर्ट लगाया गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो पैसा लगाया गया है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है, जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल मतलब बिंदास बस कर दिया है उन्होंने। और वो चाहते कि मैं हूँ तो मेरे लिए यश चोपड़ा नहीं, यश राज नहीं माने पर वो मानते हैं कि टीवी के तो यश राज है। उतने पैसे खर्चने के लिए तैयार है। तो ये इतना सही जगह पे, तो मैंने कहा यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि सर्किट जो है उसमें खतरा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए टीवी पे रख लो थोड़ा।
देखो आगे आगे होता है क्या। आगे आगे क्या होता है क्योंकि आपके बेटे के बारे में मैंने कहीं पढ़ लिया, आपको उसका नाम भी रख दिया लोगों ने शॉर्ट सर्किट। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो यार। नहीं ना, नहीं नहीं बीवी मार देगी जो भी नाम बोलेगा वैसे। जो भी बोलेगा। प्यारा सा है। मैं आपकी बीवी से पहले छोटी भाभी से माफी मांग मांग लेता हूँ लेंगे, कि मैंने एक्टिंग के लिए कहा है एक्चुअली। अब मैं ये मान के चलूँ, अरशद वारसी ने कन्विंस कर लिया अपने आप को कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसी को मेंटेन करके चलेंगे। सर मेरे पे पहले आइडेंटिटी तो मिले। आपको डाउट है उसके बारे में? पहले आइडेंटिटी ही नहीं। आपको आइडेंटिटी कब मिलेगी? हम देख तो आइडेंटिटी का ही प्रॉब्लम हो गया। चलो आइडेंटिटी आपकी जल्दी आने वाली। अच्छा खासा अरशद था, सर्किट हो गया हूँ। नहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हुए अभी आप। आइडेंटिटी खत्म हो गई। चलिए देखते हैं क्या होता है आपके साथ फ्यूचर के अंदर। मेरे को लगता है आप हमारे स्टूडियो में आए। अब इसके बाद ये मत बोलेगा दफा हो जाइए। नहीं दफा नहीं आए करने वाला। धन्यवाद, गेट आउट। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक। थैंक यू। आज तक।